नमस्ते दोस्तों। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम उन दो ड्रिंक्स के फैक्ट्री सीक्रेट्स डिकोड करने वाले हैं जो हमारी गर्मियों की यादों से गहराई से जुड़े हैं। मैंगो जूस और रूह अफ़ज़ा। बचपन की यादों और आज की आधुनिक फूड साइंस का ये एक गजब का कॉम्बिनेशन है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस सफर में चलते हैं। अब गर्मियों में हम सब ठंडे मैंगो जूस का जमकर मजा लेते हैं, है ना? लेकिन एक सवाल है, क्या बोतलों में मिलने वाला ये जूस वाकई उतना ही सिंपल है जितना कि सीधे पेड़ से आम तोड़ा, निचोड़ा और बोतल में पैक कर दिया? क्या सच में इसके पीछे कोई और कहानी नहीं है? असलियत तो कुछ और ही है। बोतलों के पीछे जो सच्चाई है वो काफी चौंकाने वाली है। देखिए, प्रकृति तो अपने हिसाब से चलती है। मौसम बदलता है, आम की मिठास बदलती है, लेकिन कंपनियों को तो हर बोतल में बिल्कुल एक जैसा स्वाद देना होता है, राइट? यहीं पर एंट्री होती है बेहतरीन फूड साइंस और इंजीनियरिंग की, जो इस अनिश्चितता को पूरी तरह से मात दे देती है। तो आइए देखते हैं, पेड़ों से लेकर फैक्ट्री तक का ये सफर शुरू कैसे होता है। आम के पेड़ काफी ऊंचे होते हैं, तो उन्हें तोड़ना भी अपने आप में एक कला है। खेत में काम करने वाले लोग खास तरह के जाली वाले टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही आम टूटता है, उसकी डंडी से एक सफेद चिपचिपा रस निकलता है जिसे लेटेक्स कहते हैं। ये लेटेक्स लिटरली इतना खतरनाक होता है कि त्वचा पर गिर जाए तो तेज जलन कर सकता है, और अगर फल पर लग गया तो पूरी खेप खराब कर सकता है। इसलिए इन्हें बहुत ही सावधानी से अलग रखा जाता है। अब साफ सफाई के बाद आमों को सीधे मशीनों में नहीं डाला जाता। सबसे पहले उन्हें एक गर्म पानी के बाद से गुजरना पड़ता है। इसे ब्लांचिंग कहते हैं। बस 3 से 5 मिनट तक गर्म पानी में डुबोने से आम का रंग और निखर जाता है और उसे खराब करने वाले एंजाइम्स भी खत्म हो जाते हैं। इसके तुरंत बाद पल्पिंग मशीनें सुपर फास्ट स्पीड से छिलके और गुठली को अलग कर देती हैं और बचता है एकदम प्योर कच्चा आम का गूदा। मैंगो जूस का विज्ञान। यहाँ से हमारी कहानी बागानों से निकलकर पूरी तरह से फैक्ट्री के फ्लोर पर आ जाती है। कच्चे आम के गूदे का अब असली इंडस्ट्रियल साइंस से सामना होता है, ताकि सुपरमार्केट की शेल्फ पर ये महीनों तक बिल्कुल सुरक्षित रहे। तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? जूस को खराब होने से बचाना, और इसके लिए पास्चराइजेशन का इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत ही क्रूशियल स्टेप है। इसमें जूस को 90 से 95 डिग्री सेल्सियस के बीच कुछ मिनटों के लिए गर्म किया जाता है। ये हीट सारे हानिकारक बैक्टीरिया का पूरी तरह से सफाया कर देती है। मतलब बिना इसके जूस कुछ ही दिनों में खराब हो जाएगा। अब जरा इमेजिन कीजिए, आप जूस पी रहे हैं और उसमें अजीब से अलग अलग साइज के चंक्स आ रहे हैं। बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, है ना? इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होमोजेनाइजर नाम की मशीन काम आती है। ये हाई प्रेशर मशीन जूस के कणों को इतने बारीक टुकड़ों में तोड़ देती है कि वो पूरी तरह से ब्लेंड हो जाते हैं, और इसी से मिलता है वो एकदम स्मूथ और सिल्की टेक्सचर जो इन ड्रिंक्स की असली पहचान है। अब जरा इस नंबर 6 के बारे में सोचिए। ये फैक्ट शायद आपको हैरान कर दे। जो मैंगो पल्प हम कंज्यूम करते हैं, हो सकता है उसे कॉन्सेंट्रेटेड सिरप के रूप में 6 से 7 महीने पहले ही स्टोर कर लिया गया हो। जी हाँ, कोई मजाक नहीं। क्योंकि ताज़े आम तो साल भर मिलते नहीं हैं, इसीलिए कंपनियां सीजन के दौरान ही आम के गूदे को बड़े पैमाने पर स्टोर कर लेती हैं। असली स्वाद का रहस्य। अब यहाँ एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है। इतने महीनों तक स्टोर करके रखने से आम की नेचुरल खुशबू और उसका असली स्वाद फीका पड़ने लगता है। तो वो फ्रेशनेस वापस कैसे आती है? यहीं पर फूड साइंस एक बार फिर से अपना कमाल दिखाता है। कंपनियों को इस असली स्वाद और फील को वापस लाने के लिए कुछ खास एडिटिव्स का सहारा लेना पड़ता है। जैसे थिकनर्स का इस्तेमाल होता है ताकि वो गाढ़ा और रिच टेक्सचर वापस आ सके। फिर आते हैं इमल्सिफायर्स। ये बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि ये जूस और पानी को अलग अलग परतों में बंटने से रोकते हैं, ताकि हर घूंट में एक जैसा परफेक्शन मिले। और अंत में प्रिजर्वेटिव्स, जो हानिकारक बैक्टीरिया को रोककर जूस को सेफ रखते हैं। ये सब कुछ एकदम साइंटिफिक तरीके से बहुत ही बारीक